एक बार की बात है, यहाँ से बहुत दूर नहीं, एक छोटे से शहर में एक शानदार परेड आयोजित की गई थी। सड़कों पर मुस्कुराते हुए चेहरे थे और हवा पॉपकॉर्न की खुशबू और खुशनुमा संगीत की आवाज से भरी हुई थी। यह परेड सिर्फ जीवंत झांकियों या जीवंत मार्चिंग बैंड के लिए ही खास नहीं थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें एक अनोखा आकर्षण था, गुब्बारा हाथी। गुब्बारा हाथी एक अद्भुत रचना थी जो शहर की सबसे ऊंची इमारतों से भी ऊंची थी। इसका शरीर पूरी तरह से चमकीले रंग के गुब्बारों से बना था, जिन्हें एक राजसी हाथी के आकार में मोड़कर एक साथ बांधा गया था। इस चमत्कार को देखने के लिए सभी उम्र के लोग इकट्ठा हुए, जिज्ञासु बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, जो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। लियो, एक छोटा लड़का जिसे हाथी बहुत पसंद थे, भीड़ के बीच खड़ा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। उसने हाथियों के बारे में किताबों में पढ़ा था और तस्वीरें देखी थीं, लेकिन यह वाकई असाधारण था। उसका उत्साह दोगुना हो गया, क्योंकि उसके लिए गुब्बारा हाथी सिर्फ लोगों को खुश करने वाला नहीं था, ये एक सपना सच होने जैसा था। जैसे जैसे परेड सड़क पर आगे बढ़ी, लियो ने कुछ असामान्य देखा। हल्की हवा चलने लगी और उसने गुब्बारे वाले हाथी को अपने मजबूत पैरों पर लड़खड़ाते हुए देखा, जो मोह और चिंता का मिश्रण था। भीड़ ने देखा कि हवा उसके कानों को पकड़ रही थी और वे बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। चीफ, एक सेवानिवृत्त गुब्बारा कलाकार और गुब्बारा हाथी का निर्माता, पास में खड़ा था। उसकी आंखें अपनी उत्कृष्ट कृति पर टिकी थीं। अपने पास वर्षों के अनुभव के साथ चीफ जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा, इससे पहले कि पूरा हाथी हवा में उड़ जाए। लियो, चीफ ने लड़के की चिंतित निगाहों को देखते हुए पुकारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर हम हाथी को नीचे खींच सकें तो हम उसे बहने से बचा सकते हैं। लियो ने हिम्मत की लहर महसूस की। ठीक है, उसने मदद के लिए दौड़ते हुए कहा। साथ मिलकर उन्होंने रस्सियां इकट्ठी की और उन्हें हाथी के चारों ओर विभिन्न बिंदुओं पर बांध दिया। पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया, जिन्होंने इस रचना को स्थिर करने में मदद की। टीम वर्क और दृढ़ संकल्प के साथ वे गुब्बारे वाले हाथी को सुरक्षित करने में कामयाब रहे, उसे चंचल झोंकों से बचाते हुए। परेड फिर से शुरू हुई और राजसी गुब्बारे वाले हाथी ने उत्सवी सड़कों पर अपनी यात्रा जारी रखी। लियो जानता था कि आज उसने न केवल कुछ जादुई देखा, बल्कि एक अविस्मरणीय रोमांच का हिस्सा भी बन गया। बाद में जब वह घर गया तो उसने खुद से वादा किया कि वह गुब्बारे से जानवर बनाना सीखेगा और एक दिन अपना खुद का गुब्बारे वाला जंगल बनाएगा, जिसमें हाथी सबसे आगे होगा। और इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कान और मन में सपनों को घुमाते हुए लियो बिस्तर पर लेट गया। गुब्बारे वाले हाथियों और उनके द्वारा लाए गए रोमांच के लिए आभारी।